माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। रीजनिंग की क्लास का हमारा आज चैप्टर है, टॉपिक है अल्फाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, आज की हम शुरुआत करते हैं आपका अल्फाबेटिकल टेस्ट की। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से हम जो है दो पोर्शन लेके चलेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ होगा आपका ए से लेकर एम तक का, और सेकंड हाफ होगा आपका एन से लेकर जेड तक का। ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो याद क्या रखनी है? पहली हमें लेनी है लेफ्ट एंड राइट। जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। अगर आपके सामने नॉन लिविंग थिंग होगी तो आपको अल्फाबेट के लेफ्ट और राइट जो होंगे वो खुद आपके अल्फाबेट होंगे। ठीक है ना, वो खुद आपके क्या होंगे? अल्फाबेट होंगे। जो अल्फाबेट आपका, ठीक है, अल्फाबेट जो होंगे उनका जो लेफ्ट और राइट होगा वो कौन सा लेफ्ट और राइट होगा? जो हमारा लेफ्ट और राइट है। क्लियर? हमें याद क्या रखना है? हमारा जो लेफ्ट और राइट है वही किसका लेफ्ट और राइट होगा? अल्फाबेट का राइट होगा। क्लियर? दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है इसमें हमें जो है अल्फाबेट के नंबर्स याद रखने हैं। अब नंबर्स कैसे याद रखते हैं उसको समझ लीजिएगा। नंबर्स याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, इजोटी। ई होगा 5 पर, जे होगा 10 पर, ओ होगा 15 पर, टी होगा 20 पर, और वाई होगा आपका 25 पर। ठीक है ना? ये कहां से चलेंगे हम? ए से। जब हम ए से चलेंगे तो ये सीरीज होगी कि ई कौन से नंबर पे होगा? 5 पे, जे होगा 10 पे, ओ होगा 15 पे, टी होगा 20 पे, और वाई होगा 25 पर। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें जेड से, यानी कि पीछे से, क्वेश्चन में आपको यह भी कह सकता है कि अगर अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तब हमें काउंटिंग कहां से करनी है? जेड से करनी है। अब जेड से काउंटिंग करने के लिए आपको क्या याद रखना है? मान लीजिए अगर जेड की तरफ से हम चलें, जेड से अगर काउंटिंग करें तो मान लो हमें निकालना है जेड से 17वां नंबर क्या होगा, 17वां अक्षर क्या होगा। आपको निकालना है जेड की तरफ से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम काउंटिंग तो करेंगे नहीं, हमें करना क्या है? हमें जेड को चेंज करना है किस में? ठीक है ना, ए में। अब इसको ए में कैसे चेंज करेंगे? आपको याद क्या रखना है? टोटल अल्फाबेट कितने थे? 26। उसमें एक प्लस करके रखेंगे। एक प्लस कर लिया, कितने हो गए? 27। अब इसने पूछा है कौन सा? 17वां। तो 27 में से 17 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ गया? 10। अब ये किधर से बन गया? ये ए की तरफ से हो गया। अब ए की तरफ से 10वां कौन है? जे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि अगर ए से चलते हैं तो आपको फार्मूला याद रखना है इजोटी। लेकिन अगर हम जेड की तरफ से चलेंगे तो हमें क्या करना है? जो भी नंबर दिया है, ठीक है ना, उसने क्या दिया? जेड से 12वां अक्षर बताओ। जेड से 12वां अक्षर, या तो काउंटिंग करें या फिर क्या करेंगे? हम 27 लेंगे। टोटल कितने लेंगे? 27। 27 में से माइनस कर दीजिएगा क्या? 12। 12 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका? 15। अब हम ए की तरफ से चलते हैं तो हमें इजोटी याद रखना है। इजोटी यानी कि 15 पे कौन हो गया? ओ हो गया। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है, अच्छा एक चीज और आगे आपको याद रखनी है कि हमें इसमें यूज करना है आपका प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस कैसे यूज करते हैं उसको समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है वो कि हम
लेफ्ट जा रहे हैं और फिर कहां जाते हैं हम, राइट जाते हैं। तो अगर दोनों आपका डायरेक्शन अलग अलग हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने ड्रिल भी देखी होगी या परेड भी देखी होगी, तो परेड में जो कमांड दी जाती है वो कमांड दी जाती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है ना। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है, अगर कमांड में कहा गया लेफ्ट तो हमने लेफ्ट पैर आगे रख दिया, फिर कमांड में कहा गया राइट तो हमने राइट पैर आगे रख दिया, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमसे कहा लेफ्ट और फिर कहा उसने लेफ्ट, इतनी लंबी टांग तो है नहीं आगे लगे दोगे, वापस कहां करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक लेफ्ट है दूसरा भी लेफ्ट है, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है, या एक राइट है दूसरा भी राइट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। याद क्या रखना है, अगर दोनों सेम है तो माइनस होंगे और अगर दोनों अलग अलग हैं तो प्लस होंगे। क्लियर। अब जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन इसने कहा आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसने कहा लेफ्ट से, या तो इसको काउंट कर लो, एक तरीका तो काउंट करने का है कि भाई यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आगे। अब यहां से हमें कहां जाना है, लेफ्ट में, ठीक है ना। बायां का मतलब लेफ्ट, याद कैसे रखेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी एक आपको फार्मूला बताया था, डी बना लो, ठीक है ना, ये बना लो। ये बनाओगे तो जहां बी बन रहा है तो यानी कि बायां, और जहां डी बन रहा है तो यानी कि दायां, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। क्लियर। तो अब इसने कहा हमें फिर कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है। अब लेफ्ट में तो यहां से लेफ्ट तो इधर है, वापस जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर। अब या फिर हमें काउंटिंग नहीं करनी, बिना काउंटिंग के हमें कैसे निकालना है। इसने कहा लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 10, फिर लेफ्ट में हमें कहां जाना है, 9, तो अब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 10 में से 9 गया 1, और ए से जब हम चलते हैं तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ए आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 7वें के राइट में 11, तो अब एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे, कितने हो गए, 18। अब हमें 18वें नंबर पे जाना है, ठीक है ना। अब इजोटी आपको याद रखना है, तो हम जब यहां जाते हैं तो ओ कौन से पे होता है, 15 पे। अब जाना हमें कहां है, 18 पे, तो ओ से आगे चल दीजिएगा 3, पी क्यू आर, तो आपका आंसर क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर। तो आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए, नहीं समझ गए। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त वर्णमाला में लेफ्ट से 20वें के, ठीक है ना, लेफ्ट से 20वें के राइट और 5वां अक्षर कौन सा है। राइट में 5वां, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 25 हो गया। अब इजोटी आपका याद ही है, ठीक है ना, 25 पे कौन सा होता है, वाई, तो आपका आंसर क्या आ गया, वाई आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 17वें के, यानी कि लेफ्ट से 17वें के राइट में 22वें अक्षर, अच्छा राइट से 22वें अक्षर, इसमें दूसरा क्वेश्चन ही अलग है, लेफ्ट से 17वें के और राइट से 22वें के, आपको निकालना है इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है। क्लियर। तो अब देखो लेफ्ट से 17वां कौन सा होता है, 15 पे ओ है, ठीक है ना, पी क्यू, यानी कि 17 पे तो आ गया कौन, क्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है राइट से 22वां। अब राइट से 22वां लेते हैं तो हमने, मैंने क्या बताया, 27 में से 22 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5, इधर से यानी कि 5वां अक्षर, इधर से 5वां अक्षर कौन है, ई,
अब आपको देखना है इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है। तो इन दोनों के बीच में अक्षर देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का मतलब हो गया 5 एक तरफ छोड़ो, 5 एक तरफ छोड़ो और उसके बीच का पकड़ लीजिएगा। तो हमने 5 छोड़ दिए आपका यहां तक, ठीक है, और इधर से 5 छोड़ दिए यहां तक। तो आंसर आपके आ गया के। तो दोनों के बीच में कौन सा है, के है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया, के आ गया। याद रखेंगे। जैसा भी उचित समझो आप। अगला कह रहा है उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, लेफ्ट से 10वें अक्षर तथा राइट से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। राइट से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। लेफ्ट से 10वां और राइट से 25वां, इनके बीच में आपको निकालने कितने हैं। या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर इसको लेफ्ट राइट को पहले क्या बना लो, लेफ्ट बना लो। इसको लेफ्ट बनाएंगे तो 27 में से कितने घटा दो, 25। 27 में से 25 घटा दिए, कितने आ गए, 2। दूसरे पे कौन होता है, बी। तो बी और 10वें पे कौन होता है, जे। इन दोनों के बीच में निकालने हैं हमें। इन दोनों के बीच में कितने हो गए, 7 हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है ना, 7। क्लियर। आसानी से कर सकते हैं, हमें गिनने की और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है का उपयुक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगर वर्णमाला को किसके में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, उल्टे में, ठीक है ना, जेड की तरफ से लिखा जाए तो लेफ्ट ओर से 10वें अक्षर के राइट और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या निकालना है, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10 और फिर उसके राइट में विपरीत क्रम में लिखा जाए, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट में 8वां। राइट में कौन सा हो गया, 8वां। दोनों अलग अलग हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस हो गए तो कितने हो गए, 18, ठीक है ना। अब ये कहां से 18, लेफ्ट से 18। अब लेफ्ट से जब इसको मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो मुझे काउंटिंग कहां से करनी है, जेड से करनी है। अब जेड से काउंटिंग करने के लिए मैंने क्या बताया, 27 में से कितने माइनस कर दो, 18। 18 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 9। अब ए से 9वें नंबर पे कौन होता है भाई, 10वें पे होता है कौन, ठीक है ना, 10वें पे जे और उससे एक पहले 9। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, आई। क्लियर। तो आपका आंसर है आई, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। अगला क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां वर्ण क्या होगा। क्या कह रहा है, हमें निकाला राइट से 15, राइट से 15 और फिर राइट में कौन सा, 8वां, राइट में 8वां। अब दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर दिए, कितना आ गया, 7। यानी कि मुझे निकालना राइट से 7वां। अब इसको विपरीत क्रम में लिखा है ना मैंने, विपरीत क्रम में लिखा है तो लेफ्ट तो इधर हो गया और राइट इधर हो गया। तो मुझे राइट से 7वां निकालना, यानी कि मुझे माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ए से 7वां अक्षर कौन सा होता है, ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 5 में आपका ई होता है, 7वें पे कौन हो गया, जी हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, जी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें मैं देखता हूं जो क्वेश्चन कोई आपका हार्ड सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना।
देखिए जैसे ये कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जेड, बी और वाई इसी प्रकार अन्य स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं तो राइट से 13वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि ए को किसके साथ रिप्लेस करना है, जेड के साथ, बी को किसके साथ रिप्लेस करना है, वाई के साथ। ए होता है पहले पे और जेड होता है कौन से पे, 26 पे। ए यानी कि पहला किसके साथ चेंज होगा, 26 के, दूसरा किसके साथ होगा, 25 के, तीसरा किसके साथ चेंज होगा, 24 के। इस तरीके से ये चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है आपको निकालना क्या है, राइट से 13वां अक्षर, तो राइट से 13। अब राइट को 13 वाले के साथ में हम पहले क्या करते हैं, राइट से जो 13 है इसको पहले लेफ्ट बनाते हैं। लेफ्ट बनाने के लिए क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दो किसको, 13 को। अब 13 माइनस कर दिए कितना आ गया, 14, ठीक है ना। लेफ्ट से कौन सा हो गया, 14। अब लेफ्ट से 14 यानी कि हमें देखना है लेफ्ट से 14 किसके साथ चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसको अब 14 को चेंज करेंगे, लेफ्ट से 14 कौन सा होता है, एन होता है। अब एन किसके साथ चेंज होगा, ऐसे ही चलते जाओगे ना, ठीक है ना, इस तरीके से ही चेंज करते जाओगे। 4 23, ठीक है ना, 5 22, 6 21, 7 20, 8 19, 9 18, 10 17, 9 11, 16 के साथ में, 12 किसके साथ, 15 के साथ, 13 किसके साथ, 14 के साथ, और 14 किसके साथ, 13 के साथ। 14 किसके साथ चेंज होगा, 13 के साथ में, ठीक है ना। अब यानी कि राइट से 13वां को चेंज करना है हमें, तो अब राइट से 13 या आपका लेफ्ट से 14। अब लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन सा होता है, एन होता है। अब एन रिप्लेस होगा किसके साथ, एम के साथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश मैंने बताया ए से लेकर कहां तक, एम तक, ठीक है ना। तो उसको क्या लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में, तब बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। बाईं ओर से 16वां अक्षर। अब हमें दिखाना है लेफ्ट से 16। अब हम जाते हैं जब प्रथम अर्धांश को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, प्रथम अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश कहां तक होता है, 13 तक। भाई 13 हो गया ना। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, 13 का तो कोई इसमें रोल है ही नहीं, क्योंकि जो 13 चेंज हो रहा है हम तो उससे आगे जा रहे हैं ना। तो 13 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यानी कि कितने बचे, 3। अब जो मुझे जाना है एम के बाद कितने जाना है, 3 जाना है। तो एम के बाद 3 चले जाइए, या लेफ्ट से 16 सीधा सीधा काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेफ्ट से 16 पे कौन सा, ओ होगा कितने पे, 15 पे, पी होगा कितने पे, 16 पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहला चेंज हो रहा 13 तक चेंज, तो उसके मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो अब जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसमें ये क्वेश्चन करके बताओ, लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताइए मुझे। लेफ्ट से 12वें अक्षर के, ठीक है, लेफ्ट में 15वां अक्षर कौन सा होगा। हाँ, लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 15वां अक्षर। देखो दोनों सेम है ना, सेम है तो क्या होंगे, माइनस होंगे, लेकिन ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो ये क्या आया, माइनस का 3। अब भैया पहले तो माइनस को क्या करना है आपको, प्लस में चेंज करना है। अब प्लस में चेंज कैसे करें,
अब प्लस में जब चेंज करते हैं तो जीरो को भी क्रॉस करना पड़ता है। जीरो को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक बढ़ा लो, इसको क्या कर लो 4, 3 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको चौथा अंक देखना है और वो भी किधर से, लेफ्ट की तरफ से चल रहे हैं तो वापस जाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है भाई। ए से जाओगे, जैसे अब हमने ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहां तक आप आगे गए, फिर वापस आ रहे हो, तो वापस आने के लिए तो आपको जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। जेड से, यानी कि जेड की तरफ से आपको कौन सा अक्षर देखना है, चौथा। अब जेड की तरफ से चौथा अक्षर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, 27 में से 4 क्या कर दो माइनस, कितने आ गए 23। अब 23वें नंबर पे कौन होता है, डब्लू, ठीक है। तो 23वें नंबर पे क्या आ गया आपका डब्लू, तो आपका आंसर क्या आ गया डब्लू आ गया। याद रखना है जब किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो माइनस वाले को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, प्लस में। प्लस में चेंज करने के लिए उसमें क्या करना है, आपको एक बढ़ा देना है, ठीक है ना। 3 आ रहा है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 4। अब आपको देखना है राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, उसी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, समझिए। तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से फिर 12 तो कोई मैटर ही नहीं है, तो कितना आ गया 3, लेफ्ट से तीसरा कौन होता है सी, फिर तो कोई मैटर ही नहीं बैठा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।